बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौल यानी धनु राशि के हवाले से 2025 से 2027 कोई रोक नहीं सकेगा इनको। 29 मार्च से मौजूदाती तब्दीलियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। सबका बाप आ गया, क्या कुछ होने जा रहा है इसके हवाले से बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस 2025 टू 2027 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम स्ट्रिक पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अभी 7.5 का जोर टूटा ही नहीं था, इतने बड़े मुश्किल यानी फर्स्ट चरण से होते हुए दूसरे और तीसरे चरण को ओवर करके 7.5 ही तो खत्म हो गई सेजिटेरियस की। लेकिन अब उसके फौरन बाद फिर अब ये ढैया का लगना, ये बड़ा परेशानी का बायस है। यानी कि ये सोच नहीं सकते थे कि अब ढैया भी झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये ढैया जैसे मक्खन में से बाल निकलता इस तरह की ढैया यानी ऑप्शन से भरपूर ढैया आएगी ये। और 29 मार्च से ऑनवर्ड इसका स्टार्ट होगा और ये बहुत ही आसान 2.5 साल होंगे जो कि तमाम सेजिटेरियस को मक्खन में से बाल की तरह निकाल लेना, यानी कि बहुत आसानी से इसमें से निकल आना, ऑप्शंस का मिलना, बड़े बड़े ऐसे बड़ी बड़ी चेंजेस का देखना जो कि ढैया में पॉसिबल नहीं समझा जाता, लेकिन ऐसे चेंजेस देखेंगे क्योंकि सियारों की बेहतरीन पोजीशन इस दौरान नजर आएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह कि शनि सैटर्न का 4th हाउस में रहना, यानी चौथा घर आपकी वालदा की सेहत के घर, आपके रियल स्टेट के बिजनेस के घर के अंदर रहना और सुखों के घर के अंदर रहना जहाँ से सुखों की इब्तदा होती है। तो फिर ये सुख काफ़ी हद तक आपके इस इंटरेक्शन से टकराएंगे, यानी जो ढैया आएगी और जाहिर सी बात है कि जो दुखों का बाइस बनता है तो अब वो सुखों की बाइस में कन्वर्ट होगा। वजह ये कि यहाँ पर 4th हाउस ही सुखों का घर है, तो यहाँ पे सुख के अंदर रहना, आसाइशों में रहना, यानी जो तकालीफ आके फौरन से चले जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यानी दूसरे लफ्जों में जितना मुश्किल वक्त आपने 7.5 में देखा उससे कई आसान वक्त आपको ढैया में देखने को मिलेगा। खास तौर पे जो बैरन मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं वो सेजिटेरियंस, जो बाहर से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर या डिजिटल मार्केटर का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में कोई कॉल सेंटर चला रही है, चलाना चाहते हैं, इनको भरपूर कामयाबी मिलते हैं नजर आएंगे। वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क में अच्छी जॉब का मिला, इनकी पसंद की जॉब का मिला, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बने। लोगों से कनेक्शन आपको बनाए रखना, यानी कि ये जो ढैया रहेगी इसमें आपकी कनेक्टिविटी लोगों से बनेगी। आप जितने लोगों से जुड़ोगे उतना ही बड़ा फायदा होता है आपको नजर आएगा। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कोई गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो, पैसा बढ़ाना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करके उससे अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, कोई अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इसमें कामयाबी मिलने के चांसेस भी इस ड्यूरेशन में बने। आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन होना, ऐसा भी मुमकिन बने। ये जो दो बड़े फायदे आपको बताए ये होकर ही रह गए 2.5 सालों में। 2027 तक आप ये होता हुआ देखोगे। अगर कोई इन 2.5 सालों में आपको एहतियात करनी तो अपने करियर में अपने कुलीग्स, अपने बॉसेस, अपने सीनियर से उलझने से बचना है, क्योंकि इनसे लड़ना झगड़ना ये जॉब तो जाने के चांसेस बनाएगी, लेकिन बदमजगी का पैदा होना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बिगड़ना, फिर अगर आपके प्रमोशंस के योग होंगे वो भी रोक लिए जाएंगे, या इस तरह के मामला में आपको परेशान किया जाना, ऐसा भी बन सकता है। इसलिए अपने रवैये को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। अगर आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देना कि दूसरा हर्ट हो जाए, इस तरह के मामला करेंगे तो आपकी जॉब लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। किसी की जिम्मेदारी पे काम करना, यानी कि जैसे कि आप किसी को बोलते हो कि भाई मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं, आप इनको पेमेंट कर दें, मैं काम कर दूंगा और ये मेरे पास जब पैसे होंगे मैं इसको लौटा दूंगा, फिर वो ना लौटा पाना ये आपके उसकी नज़र में आपकी अहमियत भी कम करेगा और मामला को उलझाएगा। कोशिश करें किसी के बलबूते पे कोई इस तरह का पैसे का लेन देन का काम ना करें, ये बड़ा नुकसान साबित होगा इस 2.5 साल के अंदर। कहीं भी जल्दबाजी में पैसे लगाना और ये सोच के कि वहाँ पैसा डूबेगा नहीं और आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, ये बहुत एहतियात से सोच समझ के। जल्दबाजी में क्या कि हर फैसला इस ढैया में नुकसानदेह साबित होगा। किसी पे अंधा एतमाद करना, उसको पैसे देना, फिर वो पैसे डूब जाने, कंपनी का बंद होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। कोई बिल्डर का पैसे रोक लेना, किसी को उधार दे देना, उसकी मीठी बातों में आके कि वो बात कहे कि मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर या चंद महीनों में ये पैसे लौटा दूंगा, फिर वो ना उसका इंटरेस्ट आए ना उसका पैसा लौटाया जाए, तो असल भी चला जाए, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, क्योंकि आप किसी पर भी भरोसा करके इस 2.5 साल में अपने सीक्रेट बताओगे तो अपने हाथ काट के उसको दोगे, यानी कि वो आपके लिए कोई भी नेगेटिव चीज़ें करके आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकेगा। थोड़ा थोड़ा कमाना, लेकिन कंटिन्यूस कमाना, लगातार कमाना, ये ज़्यादा अच्छा है। बड़ा जंप मारने के चक्कर में कि मैं शेयर में इतने ज़्यादा शेयर ले लूँगा तो मेरे पास ज़्यादा शेयर है तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, उसमें बाकी का पैसा भी डूब जाना। जबकि थोड़े थोड़े शेयर खरीदते रहना, जब आपने देखा कि शेयर और ऊपर गया आपने थोड़े और खरीद लिए, फिर और ऊपर गया और खरीद लिए, ये ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा बेहतर बनिस्बत के आपने सोचा कि चलो तो इतना गया तो मैं इतने इतने हज़ार के शेयर खरीद लेता हूँ और फिर जाके वो पैसा डूब जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं।
यानी लॉन्ग जंप से आपको अवॉइड करना है। जितने लंबे जंप लगाने की कोशिश करोगे उतने बड़े नुकसान से दो चार हो जाओगे। यहाँ पे लेजीनेस बहुत हो जाएगा, क्योंकि साढ़े साथी में भी और ढैया में भी आपका लेजीनेस का होना, सुस्त हो जाना, यानी काम को देर से उसका रिएक्शन देना, यानी काम को देर से करना, देर से जागना। आपके पास बड़ा मौका होगा लेकिन आप सोचते रह जाओगे कि चले बाद में देखा जाएगा, देखेंगे क्या करना है, और वो मौका हाथ से निकल जाएगा। ये बड़ा नुकसान कर बैठोगे। तो मौके को टाइम पर, यानी मौके पे चौका लगाना पड़ेगा। अगर आप सुस्त रहे, आप लेजी रहे, आपने नींद को अहमियत दी कि आराम कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, भी ये कोई टाइम थोड़ी है सब करने का, लेकिन वो मौका हाथ से निकल जाएगा। कोशिश करें मौका जब भी आए, जिस भी वक्त आए, चाहे जो भी टाइम हो, आपको उसको रिएक्ट करना है, उस पर उसको अवेल करके उससे बड़ा फ़ायदा उठाना है। वरना ये मौके ऐसे चले जाएंगे कि बाद में फिर मुश्किलात आएंगे, फिर मौके नहीं आएंगे। तो एक बार मौका चला गया तो फिर उसको दोबारा अवेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आपको ढैया में कामयाब करेगी। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ उपाय आ रहे हैं, कुछ तदाबीर आ रही, कुछ सूरतें जिनको पढ़ना, यानी इन सूरतों को तर्जुमे के साथ पढ़ना। आपका जिस भी मजहब से ताल्लुकात है उसके जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करें, आपके जो भी आप पढ़ते हैं वो पढ़ें। लेकिन कहने का मतलब कि जो मुसलमान हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो बाकी के जो मज़हब को फॉलो करते हैं वो अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल है, याद रखिएगा। जितनी सूरतें हम आपको बता रहे हैं कोई भी पढ़ सकता है और उसका फ़ायदा होगा, गारंटीड फ़ायदा होगा। क्योंकि इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये रिलीजियस जो रिलीजन है ये एक ख़ास तबके के लिए, आप सब जानते हैं। इंटरनेशनल यानी कि एक आलमीन का जब वर्ड अल्लाह ताला यूज़ करते हैं तो रब्बुल आलमीन, यानी तमाम जहानों का रब, और रब्बुल मुस्लिमीन ये वर्ड यूज़ नहीं करते। लेकिन कहने का मतलब यही है कि तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सूरतों को पढ़ना, इन आयतों को पढ़ना भरपूर फ़ायदा आपको दे। अगर इन तमाम बातों को आपने फॉलो किया तो आप देखेंगे पैसे में एक बड़ा बूस्ट का आना, यानी अचानक पैसा बढ़ता नजर आना, यानी कि इस दैया के अंदर भी अच्छा पैसा कमा पाना, कोई प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह खरीद पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, ये तमाम चीज़ें मुमकिन होते हुए आपके लिए नजर आएंगी। करियर में अच्छा वक्त देखना, प्रमोशंस के युग देखना, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, आपकी पसंद की जॉब का मिलना, ओवरसीज होकर बैरून मुल्क जाना हुआ जॉब कारोबार करना, ये सब भी मुमकिन होता नजर आएगा। उम्मीद है कि आप इसके दौरान, यानी कि हम नहीं कहते कि एंड में, लेकिन इसी के दौरान आप बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाओगे। इस ढैया के अंदर ही इतना कुछ अचीव कर जाओगे जो बड़ा ही हैरत अंगेज होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के इंट्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।